और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रोसेस से लोगों के खाते में 10,000 अपने समूह में आवेदन करती है वो, और समूह का आवेदन जो है ग्राम संगठन के माध्यम से उसको अनुमोदित करती है दीदी, और अनुमोदन के पश्चात ये फिर CLF की ओर जाता है कागज़, और CLF से फिर ये ब्लॉक स्तर पर जाता है, और ब्लॉक में बैठे हुए संबंधित जो हमारे डाटा ऑपरेटर है और जो भी कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं उनके माध्यम से एंट्री जारी रहता है। तो विदिन 3 डेज में यह पैसा का जो है चल जाता है, और उनका के माध्यम से संग्रह किया जाता है कि इसको और पूंजी कर सकता है, और उसमें रोजगार का जो है इसको रफ्तार पकड़ाना है तो उसको फिर पूंजी उसको मुहैया करना। तो ये सब उस समूह के अंतर्गत जितनी सारी दीदियाँ हैं जो भी अपने मनपसंद का रोजगार आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो उसमें बैंक भी शरीक होकर के उसको लिंकेज के माध्यम से उसका पूंजी उसको देती है, और उसको बढ़ावा दे करके फिर उसका पैसा जो है समय लौटाने का पाना। तो अभी बिहार में एनडीए सरकार जो है 10,000 रुपया जो महिलाओं को रोजगार करने के लिए दे रही है। कई लोगों के खाते में पैसे आए भी हैं और रोजगार कर रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 10,000 रुपये जो अकाउंट में आ रहे हैं जीविका के द्वारा कैसे आ रहे हैं, कैसे कार्य हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बनमनखी ब्लॉक में CF जो पोस्ट है उसमें कार्यरत संतोष कुमार पांडे जी। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस प्रोसेस से लोगों के खाते में 10,000 आ रहे हैं। धन्यवाद सर। एक्चुअली है कि जो जीविका दीदी समूह से जुड़ी हुई है पहले से, और कुछ नई भी आ रही है, लेकिन जो पहले से जुड़ी हुई है तो उनका एक एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 फॉर्म भरा जाता है, और वो CM के माध्यम से उसका फॉर्म फिलअप होता है, और दीदी अपने समूह में आवेदन करती है वो, और समूह का आवेदन जो है ग्राम संगठन के माध्यम से उसको अनुमोदित करती है दीदी, और अनुमोदन के पश्चात ये फिर CLF की ओर जाता है कागज़, और CLF से फिर ये ब्लॉक स्तर पर जाता है, और ब्लॉक में बैठे हुए संबंधित जो हमारे डाटा ऑपरेटर है और जो भी कंप्यूटर में पर काम कर रहे हैं उनके माध्यम से एंट्री होती है। एंट्री के पश्चात उसमें सारा डाटा का जो है करेक्शन देखा जाता है, अगर कोई कुछ गलत होती है तो करेक्शन करके उसको सही किया जाता है। सही करने के पश्चात संबंधित उससे जो हमारी BPM सर हैं, जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके पास ये डाटा जाता है, और उनको वो देख करके प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। उनके पश्चात फिर जो है डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए FM हैं, FM सर के पास जाता है, वो भी उस डाटा को देखते हैं। डाटा को देखने के पश्चात फिर वो भी प्रोसीड करते हैं। जो सही रहता है उनको प्रोसीड करते हैं, जो गलत अगर है, एज कम का है या कुछ और प्रॉब्लम इसमें है तो उन्हें वो पास नहीं करते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में DPM सर हमारे हैं जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके माध्यम से ये आगे बढ़ता है, और तभी जाके महिलाओं को जो है ये लाभार्थी के खाते में उसका पैसा जाता है। फॉर्म भरने से लेकर खाता में जाने तक कितना समय लगता है? ये समय जो है जिस प्रोसेस से ये गुजरता है, और ये तत्काल अगर काम जारी रहता है तो विदिन 3 डेज में यह पैसा का जो है चल जाता है। और ले दे के मतलब कहा जाए तो जो घोषणा सरकार की है कि हर तारीख वाइज जो है पैसा जिस डेट में जाना है तो सरकार उसके लिए तत्पर होकर के पैसा उस डेट में भिजवा देती है। ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगा? जो अभियान है कब तक आप लोग चलाएंगे? अभी अभियान जो है हम लोग का चल रहा है, जितनी भी करेक्शन का काम चल रहा है, जो भी पहले का एंट्री हुआ है, जो हमारी जीविका दीदी इसमें अपना फॉर्म दी थी आवेदन, उसमें बहुत तरह की कुछ कहीं खामियां हैं, स्पेलिंग अगर कहीं दोष है या कहीं कुछ खाता नंबर का कोई दोष है या कोई नाम में कहीं करेक्शन, पहले उसको हम लोग सही कर रहे हैं, और ये जब बिल्कुल सही हो जाएगा तो फिर आने वाला समय में 24 अक्टूबर को सरकार की घोषणा है कि पैसा कुछ फिर जो है उसके खाते में डाल दिया जाएगा। और खाता का जो ये पैसे का जो हस्तांतरण हो रहा है, ये नहीं है कि जो खाता संख्या वो दे रही है उसी खाते में पैसा जा रहा है, ये पैसा जो है उसके आधार से जो लिंक है उसी के खाते में पैसा जा रहा है। जो पुराने लोग जो जीविका में जुड़े हुए हैं उनको ही पैसा दिया जा रहा है, जो नए आवेदक हैं उनको दिया जा रहा है? जो समूह में जुड़े हुए हैं उनको या फिर नहीं, जो समूह पूर्ववत जुड़ी हुई थी उनको लोकोज ID उनके पास था, MIS ID उनके पास था, और पुनः सरकार की तरफ से नई SAG और नई दीदी का भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें एक डाटा तुरंत मतलब कलेक्शन होता है, उसमें एंट्री के पश्चात सारा जो लोकोज ID वगैरह क्रिएट होता है, और लोकोज ID के आधार पर उसको पैसा उसके SAG में उसके खाते में चले जाता है। चलिए, जीविका का जो नाम सब सुन रहे हैं कि रोजगार जो करने का बहुत अहम भूमिका है जीविका का, आत्मनिर्भर बनाने का, तो हम जानने की कोशिश करेंगे जीविका के माध्यम से क्या क्या रोजगार मिलता है जो अपने पैरों पे खड़े होते हैं। जीविका तो लोगों के जीवन में एक तरह की खुशियां बटोर के लाया है, और इसमें बहुत सारे थीम पर काम होता है। जो जिस
अगर कोई बिजनेस में व्यवसाय में लगी हुई हैं तो हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। जैसे कि कोई अगर किराना दुकान दीदी अगर अत्यंत परिवार निर्धन परिवार है, गरीब परिवार है, तो हम लोग उसको SJY से जोड़ते हैं। उसका नाम है सतत जीविकोपार्जन। उसके माध्यम से हम लोग उनको 2 लाख तक का फ्री, पैसा रिटर्न नहीं करना है, देते हैं, जिसमें वो रोजगार चयन करती है और उसको हम लोग और हर सेमेस्टर वाइज जैसे कि ये उनको जो है 3 मंथ्स पर 2 मंथ्स पर जो है उसका हम लोग सर्वे करवाते हैं कि उस पैसे जो शुरुआती रकम हम लोग देते राशि देते हैं उस राशि का अगर सही सदुपयोग वो कर रही है तो उसके पश्चात उसको हम लोग फिर प्रमोट करते हैं। तो उसमें प्रमोशन में हम लोग 2-3 चीज़ जोड़ते हैं कि दीदी जैसे रोजगार शुरू की, तो कोई भी रोजगार प्रारंभ होता है तो तुरंत नहीं चलने लगता है, तो उसके लिए हम लोग 6 महीने तक दीदी को एक मतलब खाने पीने का हो या फल फूल के लिए हो या उनके जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है तो उसके लिए हम लोग 1000 पर मंथ उसको देते हैं 6 मंथ तक, जो रोजगार उसका रन करे 6 मंथ के आप तक रन करे, इसलिए उसको पैसा दिया जाता है। तत्पश्चात उनका जो बिजनेस का जिस जगह किया जाएगा उस जगह का भी हम लोग उसका भी मरम्मत, उसका भी मतलब देख रेख करने के लिए अलग से उसको पैसा मिलता है। और उसका डाटा हम लोग के पास में आता है, जीविका के माध्यम से संग्रह किया जाता है कि इसको और पूंजी की आवश्यकता है और उसमें रोजगार का जो है इसको रफ्तार पकड़ाना है तो उसको फिर पूंजी उसको मुहैया करवाती है। ये सब हमारे SJY MRP होते हैं जो मास्टर रिसोर्स पर्सन होते हैं सतत जीविकोपार्जन के, उनके माध्यम से डाटा कलेक्शन अभी करवाते हैं। 10,000 रुपया दिया जा रहा है, आने वाले दिनों में कहाँ तक मिलेगा? ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2 लाख तक मिलेगा, तो क्या उनको सरकार को वापस करनी है या फिर उस पर भी आपको ब्याज लगेगा? अभी जो जीविका को जो प्राप्त सूचना है उसके आधार पर तो अभी कहा जा रहा है कि जैसे 2,10,000 तो अग्रिम राशि के रूप में 10,000 रुपये रोजगार परख बनने के रोजगार के सृजन के लिए दिया गया है। आने वाले समय में उसका आकलन करने के पश्चात उस पर सरकार अमल करेगी और उसके बाद सरकार सोचेगी और आगे बढ़ा करके फिर उसको आगे के लिए 2 लाख का प्रोसेस करवाएगी। जी, और भी जैसा है कि जो रोजगार मुखी बनना चाह रहे 10 लाख तक का लोन मिलता है रोजगार करने, क्या सत्य बात है? हाँ, प्रत्येक SHG जो SHG में दीदी हमारी जुड़ी हुई है, प्रत्येक SHG को बैंक के माध्यम से जो हमारा जो जीविका है एक माध्यम बना हुआ और वो एक कोऑर्डिनेशन होता है बैंक से और जीविका से, उसी कोऑर्डिनेशन के तहत जो है उसमें 10 लाख का 20 लाख तक का सरकार का घोषणा हो चुका है, 20 लाख तक का। 10 लाख की 10 लाख अभी रिसेंटली बहुत सारे बैंक में कर भी दिया है, लेकिन 20 लाख भी बहुत सारे बैंक में हो चुका है। तो उस समूह के अंतर्गत जितनी सारी दीदियां हैं जो वो भी अपने मनपसंद का रोजगार आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उसमें बैंक भी शरीक होकर के उसको लिंकेज के माध्यम से उसका पूंजी उसको देती है और उसको बढ़ावा दे करके फिर उसका पैसा जो है समय लौटाने का बात होता है। उसमें 1% ब्याज का रेट रहता है, दर रहता है उसमें। कई लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं पैसे लेके, जो जीविका के द्वारा या जो रोजगार मुखी सरकार की योजना है। आप फील्ड में घूमते हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं? पहली की महिला क्या थी, आज की महिला किस तरह आत्मनिर्भर है पैसे लेकर? पहले का जो एक रहन सहन था और जो बहुत महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी और अपने दहलीज पर ही खड़ी रहती थी, लेकिन आज महिला चढ़ बढ़ करके हर चीज़ में शरीक हो रही है, हर चीज़ में हिस्सा ले रही है और हर चीज़ का बोध भी कर रही है और आने वाले समय में अच्छी उड़ान भी भर रही है और अपने आप को वो सबल और सामर्थ्यवान और अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मतलब हाथ से हाथ मिला करके भी चलने के लिए तैयार है, कांधे पे कांधे मिला के भी चलने के तैयार है। उसमें एक उत्सुकता और एक उल्लास भरी नज़र लग रहा है कि उस झलक लग रहा है कि वो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी उड़ान भरने के लिए तैयार है। वो पूरा तैयार है। तो पूरा बिहार तैयार है, महिलाएं तैयार है जीविका के साथ जुड़कर, पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और साथ दे रहे हैं और यूं ही बिहार आगे बढ़ रहा है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद थे संतोष कुमार पांडे जो CF हैं और बनमनखी ब्लॉक में पोस्टेड हैं। तो फिलहाल तमाम जानकारी दी और फिर से सर को धन्यवाद और चाहेंगे कि दर्शकों को जाते जाते कुछ बताएं। अभी का जो माहौल है जीविका के माध्यम से जो चहल जो समाज में देखने को मिल रहा है, ये रोजगार परख बनने के लिए ये बहुत ही बदलाव की एक अच्छी बयार बह गई है, जो सरकार को हम लोग धन्यवाद भी करते हैं और आने वाले समय में जो है हम लोग और सशक्त बन करके इस चीज़ को और आगे बढ़ावे और इसमें सभी लोग का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग बिहार बढ़ेगा और हम महिलाएं बढ़ेगी, बिहार का विकास होगा और हमारा देश भी काफ़ी आगे बढ़ेगा।
तो तमाम खबरों के लिए बने रहे कोशी आलोक और इस न्यूज को अपनों तक शेयर करें और देखते रहे कोशी आलोक न्यूज। कैमरामैन कुंदन के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। पूरी खबर, पक्की खबर, देखते रहिए कोशी आलोक पर।